मेरे चैनल जियो की महिमा मंडन को सब्सक्राइब करें और प्ले बटन दबा दें। मनीष कश्यप केस में अभी तक उलझन ही उलझन दिख रहा है। मनीष कश्यप के वकील क्या कर रहे हैं यह तो पता नहीं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AP सिंह ने बताया कि मनीष कश्यप के वकील कैसे केस लड़ रहे हैं यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में अभी तक NSA के ऊपर कोई बहस ही नहीं किया कि NSA हटना चाहिए। अब तक सुप्रीम कोर्ट से NSA हट जाना चाहिए था, और बस सिर्फ मनीष कश्यप के वकील ने यह बात की कि तमिलनाडु से केस को बिहार ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो कपिल सिब्बल ने ऐसा पेच फंसाया, इस तरह से केस को मोनेटाइज किया और बोला तमिलनाडु सरकार की तरफ से कि यह मनीष कश्यप जो है हैबिचुअल है, पहले भी बहुत सारे संगीन जुर्म में फंसा हुआ था। तो उस तरह से पहले के केसेस को खोल करके मतलब कि मनीष कश्यप को बहुत ही दूसरे टाइप का बता दिया, और धाराएं तो मैच नहीं कर रही है जितना धारा लगा है, अलग अलग URL नंबर से धारा लगा है। तो धाराएं तो एकदम कमज़ोर हैं, मतलब कि मैच ही नहीं कर रही है। NSA का हो चाहे जो वर्तमान में केसेस हुए हैं बिहार और तमिलनाडु में। लेकिन पहले का जो हैबिचुअल अपराधी बता दिया गया, इससे सुप्रीम कोर्ट के जज ने मनीष कश्यप के केस को उतना वैल्यू लगता नहीं दिया। इसलिए मनीष कश्यप के केस को सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि ये हाई कोर्ट का मामला, हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में जा कर के आप लोग सुनवाई कीजिए, हाई कोर्ट इसका मसला तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो आप लोग को आना ही नहीं चाहिए था, हाई कोर्ट में अप्लाई कीजिए, हाई कोर्ट में ही मसला क्लियर होगा। अब देखना है कि पटना हाई कोर्ट और तमिलनाडु हाई कोर्ट दोनों में मनीष कश्यप का बहस होगा, और मनीष कश्यप का बहस कितना आगे तक जाता है, मनीष कश्यप छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं। मनीष कश्यप के भाई मनीष कश्यप से तमिलनाडु मिलने गए थे। एक चैनल पे उनका न्यूज आया है कि मनीष कश्यप से जब उनके भाई करण तिवारी जी मिले तो उन्होंने बोला कि मनीष कश्यप के आंखों में आंसू था। पहले तो 5 मिनट वो भावुक दिखे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन पहला सवाल उनके मुंह से यही निकला कि क्या मनीष कश्यप को जनता भूल तो नहीं गई है। तो भाई ने बोला कि नहीं भाई, आपके लिए तो पूरे बिहार की जनता खड़ी है, जो आपको तो हमेशा याद करेगी। पहला पत्रकार है पूरे भारतवर्ष में जिनके लिए इतना जनता रात दिन एक कर रही है। तो मनीष कश्यप के आंसू हंसी में बदल गए और मनीष कश्यप प्रसन्न होते हुए दिखे, और उन्होंने बोला कि मैं अपने भाई को छुड़ाने के लिए कुछ भी करूंगा। 10 से 12 लाख का एक अटेंडेंस का मतलब कि एक हाजिरी वकील लगाते हैं तो उतना हायरिंग का फीस लेते हैं। उनको छुड़ाने के लिए घर तक बेचना पड़े तो कर दूंगा, क्योंकि मेरे घर के बड़े बेटे हैं। तो मनीष कश्यप बिहार नहीं देश के धड़कन बन चुके हैं, और मनीष कश्यप के केस को इतना पेचीदा तरीके से फंसा दिया गया है कि मनीष कश्यप केस में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बचा है कि आप लंबा खींचना नहीं चाहते हैं तो यह जांच CBI को दे दिया जाए, और CBI का डिमांड करना चाहिए केंद्र सरकार के पास जाकर के CBI का डिमांड करना चाहिए। इस केस को जितना पैसा एक आम परिवार को लग रहा है घर बिकने के कगार पे आ सकता है, मान लिया जाए करण तिवारी के कहने के अनुसार, तो एक गरीब आदमी सरकार से कैसे टकराएगा। इतने केसेस आप जानबूझ के लगा दीजिएगा। तो जब AP सिंह बोलते हैं कि मैच ही नहीं कर रहा, सवाल ही नहीं उठता केस करने का, तो आप वो जानबूझ के क्यों मनीष कश्यप को फंसा है। तो इसलिए
एक आम आदमी सरकार से कैसे लड़े, यह भी नियम बनना चाहिए आए दिन, कि जो भी होता है आम आदमी के साथ उसका सरकार पैसा दे, लौटाए।